हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों आज हम कथा सुनेंगे कि संतों की महिमा और सानिध्य से कैसे आदमी पाप मुक्त हो जाता है। आइए कथा श्रवण करें। बिलासपुर नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में अमरपुर नाम का एक छोटा सा खुशहाल गांव था। उस गांव में एक जमींदार परिवार रहता था जो बहुत ही संपन्न था। उसके पास बड़ी हवेली, खेत खलियान और गाय भैंसों की कोई कमी नहीं थी। उसे अपना समय बिताने के लिए रोज शाम को मित्रों के साथ बैठकर शराब पीने की लत लग गई। समय के साथ साथ शराब की मात्रा बढ़ती गई। उसकी इस हालत से जमींदार की पत्नी बहुत चिंतित रहने लगी। एक बार उस गांव में एक साधु घूमते घूमते पहुंचे और कुछ देर गांव में विश्राम करने के लिए रुक गए। उसी समय जमींदार की पत्नी वहां से गुजर रही थी। उसकी नजर साधु पर पड़ी। उसने उस साधु महाराज के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और आदर सत्कार किया। साधु जमींदार की पत्नी के आतिथ्य से बहुत प्रभावित हुआ। सदा सुखी रहो, साधु महाराज ने आशीर्वाद दिया। महाराज का इतना क्या कहना था कि जमींदार की पत्नी की आंखें डबडबा उठी। उसकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। बार बार पूछने पर उसने बताया कि पति के शराब की लत के कारण पूरा परिवार बर्बाद होने की कगार की तरफ बढ़ रहा है तथा क्षेत्र में अशांति होने लगी है। साधु महाराज ने गंभीर मुद्रा में कहा कि उसे वह अपनी हवेली में आमंत्रित करे। वे तो प्रवचन सुनने को राजी ही नहीं होते, अच्छी बातों को वह सुनना ही नहीं चाहते तथा उनको तो सिर्फ अपने जैसे शराबियों की महफिल ही पसंद है। जमींदार की पत्नी ने निराशा भरे स्वर में कहा, पुत्री, बस इतनी सी बात है, मत चिंतित हो। साधु महाराज ने आगे कहा, तुम अपने पति से यह कहो कि एक ऐसा साधु आया है जो शराब पीने के अनेक लाभ बताता है तथा शराब से परम धाम प्राप्त होने का सुगम रास्ता भी दिखाता है। जमींदार की पत्नी ने साधु की बात मानकर अपने पति के समक्ष यह सब बात कह डाली। पत्नी की बात सुनकर जमींदार की साधु से मिलने की उत्सुकता एकदम बढ़ गई। साधु को हवेली में कुछ दिन बिताने का निमंत्रण दिया गया। अगले दिन साधु जमींदार की हवेली पर पहुंच गए। गांव में मुनादी करवा दी गई कि शाम को महात्मा जी शराब के गुणों का बखान करेंगे तथा इसके पीने से परमात्मा प्राप्ति का सुगम रास्ता भी समझाएंगे। दिन ढला और शाम हुई। गांव का पूरा हुजूम हवेली में जुटने लगा। आगे की पंक्ति में सारे शराबी बोतल और गिलास के साथ बैठ गए। आज उन सबको अपने घर की रोज शराब के कारण होने वाली चिक को जो बंद करना था, इसलिए वे अपने घर की महिलाओं को भी साथ लाए थे, जिससे कि वे भी शराब के गुणों को समझने के बाद पतियों को टोकना बंद करें तथा उनका सहयोग करें। तय समय पर साधु महाराज ने प्रवचन प्रारंभ किया। शराब पीने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। शराब की शक्ति के कारण पीने वाले व्यक्ति के घर में चोर कभी प्रवेश नहीं करते। शराबी व्यक्ति सब प्राणियों में सिर्फ प्रभु का ही वास देखता है, अर्थात वह अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटा बड़ा सबको समभाव से देखता है, सब रूपों को आत्मसात कर लेता है। ऐसी है शराब की महिमा। पर पुत्रों, परम कल्याण के मार्ग में एक बाधा है। क्या महात्मा जी? एक स्वर में सभी शराबी बोल पड़े। गुरु के बिना गोविंद की प्राप्ति नहीं होती, अतः तुम्हें किसी न किसी को अपना गुरु बनाना होगा जो तुम्हें परम धाम जाने वाले सुगम रास्ते पर ले जा सके। महात्मा जी, आप गुरु बनकर हमें कृतार्थ करें। जमींदार ने महात्मा के पैर पकड़कर प्रार्थना की। यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया गया। मैं तुम्हें एक सिद्ध किया हुआ गिलास देता हूँ, हमेशा इसी से ही मदिरा पान करना। यह हिमालय पर्वत से लाए हुए मनके हैं। महात्मा ने मुट्ठी भर मनके झोली से निकाले। आज के बाद जब भी तुम शराब पियो तो एक मनका रोज उस गिलास में डालते रहे, लेकिन ध्यान रखें, डाले हुए मनके को गिलास से कदापि न निकालें, अन्यथा हानि होने की परम संभावना हो सकती है। इतना कहकर महात्मा ने सभा को समाप्त किया। जमींदार गुरुजी की आज्ञा का अक्षर अक्षर पालन करने लगा। वह एक मन का प्रतिदिन गिलास में डालता। परिणाम स्वरूप गिलास में शराब की मात्रा दिन प्रतिदिन कम होने लगी। कुछ दिनों में गिलास मनकों से भर गया।
तब तक जमींदार की पीने की लत भी छूट चुकी थी। खून में शराब की मात्रा खत्म हुई तो उसका दिमाग खुला। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि कितने दिनों तक शराब की लत के कारण वह अपने परिवार और सूबे की उन्नति के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उसने तत्काल अपनी गलती सुधारी और अपने कार्य में जुट गया। उसके मन में हमेशा एक बात खटकती रही कि गुरुजी ने चतुराई से उसकी शराब तो छुड़ा दी, परंतु जल्दी ही परमार्थ की प्राप्ति कैसे होगी यह समझ से परे था। इसी उधेड़ बुन को सुलझाने के लिए वह गुरुजी के आश्रम की ओर चल पड़ा। गुरुजी के पास पहुंचकर गुरुजी को प्रणाम किया और कहने लगा, गुरुजी, मुझ मूर्ख को यह समझाएं कि किस प्रकार शराब पीने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, उसके घर चोरी क्यों नहीं होती और उसमें सब जीवों को समभाव से देखने की दृष्टि कैसे आ जाती है। महात्मा जी ने हंसते हुए समझाया, पुत्र, दिन रात शराब पीने वाला व्यक्ति बूढ़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि वह उस अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाता, अर्थात उसकी मृत्यु बुढ़ापे से पहले ही हो जाती है। शराबी के घर बचता ही क्या है, वह सब कुछ शराब पीने में लुटा देता है क्योंकि वह शराब के नशे में कोई कार्य तो करता नहीं, इसलिए उसके घर में चोर क्या करने को आएंगे। शराबी व्यक्ति को सभी एक समान दिखाई देते हैं। इसका आश्रय है कि अधिक पीने से सोचने समझने की शक्ति तो समाप्त ही हो जाती है। वह भला बुरा, अच्छा खराब आदि कुछ समझ ही नहीं पाता। गुरुजी के मुख से उत्तर पाकर जमींदार पूरी तरह संतुष्ट हो गया। वह पूरे जोश से और लगन से अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए जुट गया। देखते देखते उसका पूरा क्षेत्र शराब विहीन, उन्नत और खुशहाल बन गया। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी दंड, भाषण, उपदेश आदि से नहीं बल्कि युक्ति से समझाना चाहिए। सोची समझी युक्ति से असंभव सा लगने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। भक्तों, आइए एक और कथा श्रवण करें। भक्तों, यह कहानी एक गांव में आश्रय लेने वाले महात्मा की है, जिसकी अच्छी आदतें और आचरण के कारण पूरा गांव उनका सम्मान और उनकी सेवा करता था। अचानक एक दिन ऐसी स्थिति बदल गई। सारे गांव के लोग उस साधु पर टूट पड़े। उन्होंने कुटी में आग लगा दी, उनका सामान फेंक दिया, उन्हें गालियां देते हुए के ऊपर पत्थर मारने लगे। साधु ने सहज भाव से पूछा, ऐसी क्या बात है जो आप लोग मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हो? लोगों ने उनके सामने एक नवजात शिशु को रखते हुए कहा, यह है तुम्हारी करामात। गांव की एक लड़की ने इसे जन्मा है। उसका कहना है कि यह तुम्हारा बेटा है। हम लोगों से बड़ी भूल हुई जो तुम्हें गांव में ठहराया, सम्मान दिया तथा तुम्हारी सेवा की। हम नहीं जानते थे कि तुम ऐसे चरित्रहीन हो। जब आप लोग कहते हैं तो मैं चरित्रहीन ही हूँ। साधु ने रोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाते हुए सहज भाव से उत्तर दिया। लोग साधु का उत्तर सुनकर और भी उत्तेजित हुए, उसे और अधिक गालियां देने लगे और धिक्कारते हुए अपने अपने घर को लौट गए। दोपहर को वह साधु बच्चे को लेकर गांव में भिक्षा के लिए निकला तो लड़कों ने उसे घेर लिया। कोई गाली देने लगा तो कोई पत्थर फेंकने लगा। वह बच्चे को पत्थरों से बचाता हुआ तथा स्वयं पत्थर खाता हुआ घर घर घूमने लगा। लोग उसे देखकर दरवाजे बंद कर लेते, भिक्षा के बदले गालियां देते। वह सारे गांव में भटकता, परंतु भिक्षा के नाम पर किसी ने उसे एक टुकड़ा भी नहीं दिया। अंत में वह उस घर के सामने पहुंचा जिस घर की लड़की का वह बच्चा था। उसने आवाज लगाई, मेरा अपराध हो सकता है, इसलिए मुझे रोटी ना दें, परंतु इस नवजात निर्दोष शिशु का तो कोई दोष नहीं है, इसे दूध तो मिल जाए। साधु की यह बात सुनकर उस लड़की के अंदर सोई माँ की ममता जाग पड़ी। वह अपने पिता के सामने रोने लगी, पिताजी, मुझसे भूल हो गई, मैंने झूठे ही उस साधु का नाम लिया था। बेटे का बाप तो दूसरा है, उसे बचाने के लिए ही मैंने साधु का नाम लिया था। मैं नहीं जानती थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं तो यही समझती रही कि आप साधु को गालियाँ देकर, बुरा भला कहकर लौट आएंगे। अब मुझे क्षमा करें, मेरा बच्चा मुझे दे दें। बेटी की बातें सुनकर पिता स्तब्ध रह गया। वह साधु के पास आकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसके हाथों से बालक को मांगते हुए वह कहने लगा, क्षमा करें महाराज, हमसे बड़ी भूल हो गई है। इस बालक को कृपया करके मुझे दे दें और हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा करें। क्या बात है, मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीनते हो? साधु ने कहा, यह बेटा आपका नहीं, किसी अन्य का है। बालक मेरा नहीं है,
क्या कहते हो? सुबह तो तुम सभी कहते थे कि यह मेरा ही है। महाराज, मेरी लड़की ने झूठ कहा था, अब वह सच कह रही है, यह आपका नहीं दूसरे का है। तब तक गांव के बहुत से लोग एकत्रित हो चुके थे। वे साधु से कहने लगे, महाराज जी, आपको तो उसी समय कह देना चाहिए था कि यह मेरा लड़का नहीं है। बच्चा मेरा या दूसरे का, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी न किसी का तो है ही। फिर आप लोग मेरी झोपड़ी जला चुके थे, मेरा सामान फेंक चुके थे। अगर मैं कहता कि यह लड़का मेरा नहीं है तो आप दूसरे की झोपड़ी जलाते, दूसरे का सामान फेंकते, दूसरे आदमी को गालियां देते। मैंने सोचा कि जब आप सब कहते हैं तो मैं क्यों इनकार करूं, क्यों दूसरे को मुसीबत में डालूं। फिर वह भी तो उतना अपराधी नहीं है जितना आप समझते हैं। यदि वह पूर्ण अपराधी होता तो आपकी लड़की उसे बचाने के लिए मेरा नाम ना लेती। वह उतना ही अपराधी है जितनी आपकी बेटी। महाराज, आपको अपने सम्मान की तो चिंता करनी थी, किसी ने भीड़ में से कहा। साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, जिस दिन मुझे यह ज्ञात हुआ कि संसार की सभी घटनाएं बस सिर्फ सपना हैं, अस्थायी हैं, तब से मेरे लिए सम्मान और अपमान बराबर हो गए हैं। दूसरे लोग हमें क्या कहते हैं इसका कोई मूल्य नहीं। मूल्य इस बात का है कि हम क्या हैं। सोने को यदि पीतल कह दें तो वह पीतल नहीं हो जाता। लोग साधु की इस बात को सुनकर उसके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगकर उनके जैसे भाव वाले बनने की कोशिश करने लगे। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। भक्तों, हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।